बजट 2024 आ चुका है और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। 1,25,000 तक का प्रॉफिट इन अ ईयर टैक्स फ्री होगा, लेकिन उसके ऊपर के प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स लगेगा। तो नेचुरली इससे हमारी फंड वैल्यू रिडीम करने पर कम हो जाएगी। ये आप समझ ही गए होंगे कि मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रही हूँ। अब अपनी इस फंड वैल्यू इनकम को कम होने से कैसे बचाया जाए, तो इस बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ वो है कि हम किस प्रकार से अपने और अपने परिवार के भविष्य को न केवल सुरक्षित कर सकते हैं बल्कि एक अच्छी खासी रिटायरमेंट इनकम जनरेट करते हुए उसे किस प्रकार SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की हेल्प से हर साल या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली उन बढ़ते हुए हमारे पैसों को एक सेकंड इनकम की तरह इजीली ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन्हें जरूर देखें और मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस जिससे आपका और आपके परिवार का जीवन और बेहतर बने मैं लाती रहूं। धन्यवाद। टाटा AIA की एक बेहतरीन यूलिप प्लान जिसे लेने से आपको 3 जबरदस्त फायदे हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम समझ ही गए हैं कि किस प्रकार गवर्नमेंट ने अब 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है, मगर इस प्लान में आपको फंड वैल्यू पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपकी पूरी की पूरी इनकम टैक्स फ्री होगी। उसके लिए सिर्फ आपको 2 बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहला है कि आपका जो सम एश्योर्ड है या लाइफ कवर है वो कम से कम आपके एनुअल प्रीमियम का 10 गुना होना ही चाहिए, और दूसरा कि आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख या उससे नीचे होना चाहिए। और अगर ये दोनों बातों का हम ध्यान देते हैं तो हमारी इनकम टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है और साथ में हमें प्रीमियम्स पर भी टैक्स की छूट मिलती है। इस प्लान को लेने का दूसरा जबरदस्त फायदा है कि आप हर साल इसमें से कितना पैसा एज सेकंड इनकम या रिटायरमेंट इनकम चाहते हैं खुद डिसाइड कर सकते हैं। वो एक सर्टेन परसेंटेज हो सकता है आपके फंड वैल्यू का या फिर एक सर्टेन एब्सोल्यूट अमाउंट हो सकता है। आप कब से इसे लेना चाहते हैं और किस इंटरवल में लेना चाहते हैं, यानी कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। और तीसरा जबरदस्त फायदा है, अगर अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को न केवल डेथ बेनिफिट मिलता है बल्कि अगर कुछ प्रीमियम्स भरने बाकी हैं तो वो भी कंपनी वेव ऑफ कर देती है और खुद भरती है, और सारे के सारे पॉलिसी बेनिफिट्स चलते रहते हैं और पॉलिसी टर्म के एंड में फंड वैल्यू भी मिल जाती है, डेथ बेनिफिट भी और फंड वैल्यू भी। तो आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है। इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूरी कैलकुलेशंस दिखाने वाली हूँ। ये प्लान टाटा AIA की स्मार्ट SIP प्लान है। ये एक यूलिप प्लान है। तो चलिए इसके की फीचर्स से शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है कि 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। हमेशा यूलिप प्लान्स में ये देखने को मिलता है कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगाए जाते हैं, पर इस पर्टिकुलर प्लान में कंपनी आपको 0 प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के साथ ये प्लान देती है। नेक्स्ट है स्मार्ट लेडी बेनिफिट। आपको एक्स्ट्रा एलोकेशन मिलता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स पर अगर आप फीमेल लाइफ हैं तो। नेक्स्ट है इनबिल्ट वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट विद फ्यूचर सिक्योर एंड फैमिली सिक्योर ऑप्शन। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं और उसमें इनबिल्ट वेवर प्रीमियम बेनिफिट ऑफर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डेथ हो जाती है और कुछ अगर फ्यूचर प्रीमियम्स रह जाते हैं तो वो कंपनी वेव ऑफ कर देती है और पॉलिसी उसी तरह बेनिफिट्स के साथ आगे चलती रहती है। नेक्स्ट इज क्रिएट सेकेंड इनकम विद 3 न्यू पार्शियल विड्रॉवल स्ट्रैटेजीज। इसमें आप सेकेंड इनकम या रिटायरमेंट इनकम की तरह अपना पैसा इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वेलनेस बेनिफिट विद वाइटैलिटी राइडर्स। अगर आप वाइटैलिटी राइडर्स लेते हैं तो उसमें आपको वेलनेस बेनिफिट भी मिलता है। नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स, और वो टैक्स बेनिफिट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये टैक्स बेनिफिट्स इस तरह से काम करते हैं, आपकी इनकम को ये टोटली एंड कम्प्लीटली फ्री कर सकते हैं। दैट विल बी अंडर सेक्शन 1010D, और आपको जो प्रीमियम्स पर छूट मिलती है वो आपको
आपको अंडर सेक्शन 80C मिल सकती है। तो चलिए अभी कैलकुलेट प्रीमियम पर जाते हैं। तो इस प्लान में एज क्राइटेरिया है जो 30 डेज से शुरू होकर इट गोज अप टू 65 ईयर्स। तो यहाँ इस वीडियो के लिए आज हम 40 इयर्स ऑफ फीमेल कंसिडर करेंगे। तो फीमेल लाइफ को जैसे हमने पीछे देखा बेनिफिट मिलता है। अब प्रपोजल सेम एज इंश्योर्ड, क्योंकि ये एडल्ट है तो हम इसको यस करेंगे। तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स आ जाती हैं। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ देखिए प्लान ऑप्शन दिया है ऑलरेडी फ्यूचर सिक्योर। इसमें अब प्रीमियम अगर आप डिसाइड कर सकते हैं अपना कितना पे करना है। तो यहाँ हम कम करके देखते हैं पहले। इसमें अगर हम 24,000 डालते हैं तो देखते हैं आगे जाता है यस इज अलाउड। को अगर 12,000 हम करें तो वो भी अलाउड है। सो आप इसमें इस पर्टिकुलर प्लान में 1,000 पर मंथ से भी शुरू कर सकते हैं या एनुअली 12,000। बट इसको समझने के लिए हम इसको 1 लाख करेंगे। यहाँ प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिमिटेड है, सिंगल है और रेगुलर है। बट लिमिटेड हमेशा बेटर होता है क्योंकि आप थोड़े समय के लिए अपना प्रीमियम पे करते हैं और उसके बाद भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। तो हम लिमिटेड पे के साथ जाते हैं। यहाँ प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 से शुरू होकर इट गोज अप टू 20। तो आप इसमें से कोई भी प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम 12 लेंगे। तो जो यहाँ पॉलिसी टर्म है वो प्रीमियम पेमेंट के 1 साल बाद तक रहता है मिनिमम, और आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो फॉर प्रीमियम पेमेंट 12 पॉलिसी टर्म जो है वो मिनिमम 13 से शुरू होकर इट गोज अप टू 45 ईयर्स। तो यहाँ पर एक मेच्योरिटी एज होगी, वो अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है कि फ्यूचर सिक्योर ऑप्शन एज 36 ईयर्स एंड अबव, मेच्योरिटी एज कैन नॉट एक्सीड 75 ईयर्स। तो अगर एज 36 या उससे ऊपर है तो यहाँ इस प्लान की मेच्योरिटी एज 75 ईयर्स मैक्सिमम है। तो हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमने 40 ईयर्स ऑफ फीमेल कंसिडर किया है तो मैक्सिमम इज 75। तो हम इसको 35 इयर्स कर सकते हैं। अब प्रीमियम मल्टीपल जो है वो बहुत जरूरी है समझना। यहाँ पर 7 से लेकर इट गोज अप टू 10 फॉर अ 40 ईयर फीमेल। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीमियम मल्टीपल को मिनिमम 10 रखें। यहाँ ऑफ कोर्स मैक्सिमम भी 10 है बिकॉज ये आपकी इनकम को टैक्स फ्री करती है। तो ये मल्टीपल जो है ये एनुअल प्रीमियम का मल्टीपल होता है विच गिव्स यू योर सम एश्योर्ड या लाइफ कवर। तो ये 10 होना बहुत जरूरी है बिकॉज एनुअल प्रीमियम का 10 गुना अगर आपका होगा सम एश्योर्ड तो आपकी इनकम टैक्स फ्री होगी और प्रीमियम्स पर भी टैक्स की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कुछ राइडर्स हैं बट फिलहाल इस वीडियो के लिए हम नो राइडर्स करते हुए आगे जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारे फंड्स दिए हैं जिसमें से आप खुद चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फिलहाल जो चूज किया हुआ है वो है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर हम चाहें तो और भी कुछ 2-3 फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड चूज करते हैं उसका आप एक सर्टेन परसेंटेज चूज कर सकते हैं, लेट्स से 25%। इसी तरह से मल्टी कैप फंड भी अगर हम चाहें तो हम चूज कर सकते हैं, उसको भी हम 25% कर देंगे या उसको 50% करते हैं। ये आप अपने हिसाब से अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल हो गया अभी वो 100% हमें चेंज करना होगा। दिस इज 50, 25, सो व्हाट इज रिमेनिंग इज अनदर 25। इसको हम 25 कर देंगे क्योंकि टोटल जो है वो 100% होना चाहिए। तो ये हमने इसको भी चेंज करके 25 किया है। सो टोटल वी गेट नाउ टोटल फंड एलोकेशन एज 100%। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमने पीपीटी ली है वो 12 इयर्स की है, दैट इज द प्रीमियम पेमेंट टर्म। एंड पॉलिसी टर्म हमने 35 इयर्स का लिया है क्योंकि मैक्सिमम मेच्योरिटी जो है वो 75 इयर्स है। तो इससे ज्यादा पॉलिसी टर्म नहीं अलाउड है फॉर अ 40 ईयर ओल्ड। अब सम एश्योर्ड जो है वो 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम है विच इज 10 lakhs विच इज गुड बिकॉज ये जरूरी है फॉर मेकिंग दी इनकम टैक्स फ्री। एंड राइडर प्रीमियम्स हमने नहीं कंसिडर किए हैं। सो टोटल एनुअल प्रीमियम इज 1 लाख विद जीएसटी भी इसमें 1 लाख ही है बिकॉज ये जो जीएसटी है वो यूनिट से डिडक्ट होता है। यहाँ पर आपको अपफ्रंट जीएसटी अलॉन्ग विद द प्रीमियम नहीं पे करना है। यहाँ पर पॉलिसी बेनिफिट्स 4 और 8% से दिए हैं बिकॉज इसी तरह से कंपनी दिखा सकती है। और डेथ बेनिफिट जो है वो सेम एज सम एश्योर्ड है विच इज 10 lakhs। एंड मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर एट 8% बनती है 58,92,517। अब हम सब जानते हैं कि जब मार्केट में पैसे लगते हैं तो डेफिनेटली आपको 8% से ज्यादा ही मिलता है विच कैन बी 10%, 12%, 15% या उससे भी ज्यादा। तो हम फंड वैल्यू कैलकुलेटर पर जाकर वो परसेंटेजेस से
से अमाउंट चेक करते हैं। तो यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए मल्टी कैप फंड जो है टाटा का, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो फंड वैल्यू एट 4 और 8% हमने पीछे देखी थी। अब यहाँ पर CAGR एज ऑन February 29, 2024 दिया है। CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो यहाँ 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर की मल्टी कैप फंड की परफॉर्मेंस दी हुई है और उसको बेंचमार्क परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया है। बेंचमार्क इज S&P BSE 200। यहाँ पर भी 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो हम जब इसको कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो ये इजीली हम देख सकते हैं कि टाटा का जो मल्टी कैप फंड है उसकी परफॉर्मेंस इन ऑल 3 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में एज कंपेयर टू द बेंचमार्क परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। तो ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे दिया है चूज योरसेल्फ, इंसर्ट इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत हाई है, तो हम इसको चेंज करके अपने हिसाब से लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर पहले 12% से चेक करेंगे। तो 12% पे अगर आपको ये फंड रिटर्न्स देता है हर साल, तो एट द एंड ऑफ 35 इयर्स विच इज द पॉलिसी टर्म, आपको ये अमाउंट मिल सकता है विच इज 1,97,71,229। अब इसको चेंज करके हम 15% करेंगे और अगर ये फंड आपको हर साल 15% का रिटर्न देता है, तो आपका एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म विच इज 35 इयर्स, आपका ये अमाउंट बन जाएगा 4,63,66,603। अब हम 20% पे चेक करते हैं। एट 20%, अगर ये फंड आपको हर साल 20% रिटर्न देता है, तो आपका अमाउंट बन जाएगा 18,05,61,220। सो दिस इज ह्यूज। और साथ में ये आपका पूरा का पूरा पैसा टोटली एंड कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा। और यहाँ नीचे आपको डिफरेंट ईयर्स में कितना अमाउंट मिल सकता है वो भी दिया है। जैसे कि 5 ईयर में कितना मिलेगा, 7,90,000 प्लस, 10 ईयर्स में 25 लाख के ऊपर, 15 ईयर्स में 63,83,000 के ऊपर, 20th ईयर में आपको ये 1,46,57,000 के ऊपर मिलता है और 25 ईयर्स में आपको ये 3,37,87,000 के ऊपर मिल रहा है। 30th ईयर कंप्लीट होने पर आपको 7,80,59,000 के ऊपर मिलेगा और हमने 35th ईयर पे पॉलिसी टर्म के एंड में तो देख ही लिया है कि अमाउंट इज 18 करोड़ प्लस। अब ये जो हमारा पैसा बढ़ रहा है हर साल, इसको अगर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए एक रिटायरमेंट इनकम, एक सेकंड इनकम की तरह हर साल निकालना चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, वो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि क्या उसका प्रोसीजर है। अब यहाँ देखिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सेंटर में दिया है, तो हम इसको क्लिक करके चेक करते हैं। तो यहाँ आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ। तो हर पॉलिसी ईयर का आप अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं, आप कितना चाहते हैं और कब से आप लेना चाहते हैं, बिकॉज पहले 5 इयर्स का एक लॉक इन पीरियड होता है, तब आप पैसा नहीं निकाल सकते। उसके बाद आप डिसाइड करके कितना अमाउंट चाहिए, और वो हर साल डिफरेंट भी हो सकता है, वो आप चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल में अगर हमने 40 इयर्स ऑफ फीमेल कंसिडर किया है, तो ये पॉलिसी ईयर 20 से पैसे लेना चाहती हैं, तो यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं हम। मान लीजिए वो 50,000 है जो कि मंथली लेना चाहती हैं वो। तो नेक्स्ट पॉलिसी ईयर विच इज द 21st ईयर, अगर उसमें आप एक डिफरेंट अमाउंट चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 60,000 डालते हैं, तो दिस इज पॉसिबल। आप ईच ईयर ऑफ द पॉलिसी में आप कितना अमाउंट चाहते हैं और कब चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिसाइड खुद नहीं करना है तो आप नो रखें, और यहाँ पर एब्सोल्यूट अमाउंट आप खुद एक ही बार डाल सकते हैं। वो किस पॉलिसी ईयर से आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए वो 50,000 है, तो ये इस तरह से किया जा सकता है। और अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं चाहते हैं, आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंड वैल्यू चाहते हैं, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम इसको चूज करते हैं। तो यहाँ आप जब हम खुद डिसाइड करते हैं तो हम ईच ईयर की जो परसेंटेज है वो भी डिफरेंट रख सकते हैं। और अगर हम इसको नो रखते हैं तो एक फिक्स्ड परसेंटेज जो आप डिसाइड करते हैं फ्रॉम विच पॉलिसी ईयर यू वांट, वो किया जा सकता है। तो यहाँ परसेंटेज डाल दीजिए। मान लीजिए हम 5% ऑफ द फंड वैल्यू हर महीने निकालना चाहते
हैं तो वो पॉसिबल है। तो इस तरह से ये डिसाइड करके एक रिटायरमेंट इनकम, एक सेकंड इनकम की तरह आपको कंपनी ये फैसिलिटी देती है कि आप इस प्लान के थ्रू इस तरह से सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर सकते हैं अपना पैसा। तो ये टाटा की एक जबरदस्त न्यू प्लान है जिसमें आपको एक लाइफ कवर तो मिलता ही है, आपकी वेल्थ भी जनरेट होती है काफी अच्छी खासी, बट आपको ये ऑप्शन भी कंपनी देती है कि इस अपनी बढ़ती हुई वेल्थ को किस प्रकार एक सेकंड इनकम आप इजीली ले सकें, और वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना चाहते हैं और कब चाहते हैं। तो इस तरह की प्लान को और ज्यादा समझने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मैं आपको इस प्लान को समझने के लिए और इस प्लान को लेने के लिए आपकी मदद कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।